स्त्री मन का गुप्त ताला, एक सत्य जो आधुनिक दुनिया ने दफन कर दिया। आज आप एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सदियों से दबाया गया है, जिसे मनोविज्ञान के गलियारों में फुसफुसाहट से भी ज्यादा कुछ नहीं माना गया। यह वो गुप्त सिद्धांत है जिसे केवल कुछ ही लोगों ने समझा और जिसने इंसानी रिश्तों की हर किताब को झूठ साबित कर दिया। यह सच इतना खतरनाक और शक्तिशाली है कि इसे जानने के बाद आप इंसानी इच्छाओं, विशेषकर स्त्री इच्छा को कभी भी वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा अब तक देखते आए हैं। यह वो कुंजी है जो उन सभी ताले को खोल देगी जो आधुनिक समाज ने हमें यह समझाने के लिए लगाए हैं कि प्यार, आकर्षण और संबंध किस तरह काम करते हैं। दबी हुई इच्छाओं की वापसी। फ्रायड की अनकही विरासत। सिगमंड फ्रायड, जिसने अवचेतन मन की गहराइयों में झांका, ने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जो उनकी अपनी बनाई नींव को हिला देने वाली थी। यह कहानी 1895 की वियना से शुरू होती है, जब अन्ना वॉन लीबेन, एक धनी और कुलीन महिला, उनके पास आती हैं। उसे रहस्यमयी हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे, ऐसे आवेग जो तर्क से परे थे, और वह एक ऐसे विवाह में फंसी हुई थी जिससे उसे घृणा थी। फ्रायड, जो उस समय मानसिक रोगों के युवा शोधकर्ता थे, ने अन्ना के अवचेतन में गोता लगाया। जो उन्होंने खोजा वह न केवल अन्ना के लिए बल्कि स्वयं फ्रायड के लिए भी एक विस्मयकारी रहस्योद्घाटन था। अन्ना केवल स्नेह या ध्यान की भूखी नहीं थी, उसके अंदर गहरी आदिम इच्छाएं पनप रही थीं, अधीनता की, अपमान की, यहां तक कि हिंसा की भी। समाज ने इन्हें असामान्य या विकृत करार दिया था, लेकिन फ्रायड को जल्द ही एहसास हुआ कि ये इच्छाएं विकृति नहीं, बल्कि स्त्री मन के एक गहरे, अनजाने हिस्से का स्वाभाविक प्रकटीकरण थीं। एक निजी पत्र में फ्रायड ने लिखा, सभ्य महिला सिर्फ एक पर्दा है, उसके भीतर आदिम इच्छाओं का एक अराजक बवंडर छिपा है, एक भूख जिसे कोई नाम देना नहीं चाहता। यह केवल एक अनुमान नहीं था, यह नैदानिक अवलोकन था। उसके उपचार के दौरान देखा गया कच्चा सच, और यह सच केवल अन्ना तक सीमित नहीं था। फ्रायड की सबसे कुख्यात रोगियों में से एक, डोरा इडा बॉयर, एक 18 वर्षीय तेज तर्रार लड़की को उसके पिता ने फ्रायड के पास भेजा क्योंकि उसने एक पारिवारिक मित्र पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। लेकिन फ्रायड की अंतर्दृष्टि ने एक और ही कहानी उजागर की। डोरा उस व्यक्ति से पूरी तरह नफरत नहीं करती थी, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब आकर्षण मौजूद था। उसका मानसिक तनाव किसी आघात से नहीं, बल्कि एक अपूर्ण इच्छा से उत्पन्न हो रहा था। वह इसलिए नाराज थी क्योंकि जब उसने विरोध किया तो उस आदमी ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। फ्रायड ने इसे अस्वीकृति की कामुकता कहा, जब किसी चीज का इनकार ही उसे पाने की इच्छा को और प्रज्वलित कर देता है। आज की डेटिंग दुनिया को देखिए और फ्रायड का अवलोकन और भी स्पष्ट हो जाता है। पुरुषों को सिखाया जाता है कि ना का मतलब ना होता है, कि अधिक प्रयास करना गलत है। लेकिन इतिहास और फ्रायड का काम एक अलग ही कहानी बताते हैं। आकर्षण अक्सर संघर्ष, दूरी और रहस्य में पनपता है। क्लियोपेट्रा ने सीजर को अपने विरोध और रहस्यमयी आचरण से बांधे रखा था। मध्यकालीन कवियों ने उन महिलाओं के लिए गीत लिखे जो उन्हें कभी नहीं मिली। यह सब दर्शाता है कि इच्छा तर्क से नहीं चलती, यह विरोध, चुनौती और रहस्य पर आधारित होती है। आज की सहमति और स्पष्ट पसंद की अवधारणाएं अक्सर उन गहरी मनोवैज्ञानिक और जैविक सच्चाइयों को अनदेखा कर देती हैं जो सदियों से स्त्री मन में मौजूद हैं। लिंग ईर्ष्या का छिपा हुआ अर्थ, सत्ता और अधीनता का खेल। फ्रायड का सबसे विवादास्पद विचार, लिंग ईर्ष्या, पीनिस एनवी, जिसे अक्सर गलत समझा गया है, शरीर से नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण से जुड़ा था। फ्रायड ने तर्क दिया कि स्त्रियों को हमेशा यह सिखाया गया है कि उन्हें बस इंतजार करना चाहिए, कि वे केवल पा सकती हैं लेकिन ले नहीं सकती, और यही कारण है कि स्त्रियां पीछा किए जाने, वश में किए जाने और कभी-कभी नियंत्रित किए जाने की कल्पनाएं करती हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे महिलाएं अधिक स्वतंत्र हुई हैं, वैसे वैसे बीडीएसएम जैसी संस्कृतियों का उदय हुआ है। स्वतंत्रता के साथ उनके भीतर की अधीनता की इच्छा भी खुलकर सामने आने लगी है। यदि आपको अभी भी संदेह है तो अरबों डॉलर के रोमांस नॉवेल उद्योग पर विचार करें, जो उन्हीं कहानियों से भरा है जहां महिलाएं शक्तिशाली, थोड़े क्रूर
लेकिन आत्मविश्वासी पुरुषों के सामने झुकने की कल्पना करती है। यह इस पूरे रहस्य की कुंजी है। स्त्री की इच्छा तर्क से नहीं, चुनौती से जगती है। आज की दुनिया में अगर आप चारों ओर देखें तो एक बात स्पष्ट दिखेगी। जो पुरुष नियमों पर चलते हैं, जो अच्छे और समझदार बनने की कोशिश करते हैं, वही सबसे ज्यादा अकेले और टूटे हुए हैं। यह संयोग नहीं है, इसकी जड़ें उस गहरे मनोवैज्ञानिक सच में हैं जिसे फ्रायड ने 100 साल पहले उजागर किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक दिन समाज पुरुषों से उनकी मर्दानगी छीन लेगा और फिर उन्हीं पुरुषों को दोष देगा जब महिलाएं उनमें दिलचस्पी खो देंगी। और आज वही हो रहा है। उदाहरण के लिए माइकल को लीजिए। ये 32 साल का एक इंजीनियर जो पिछले साल मेरे पास आया। वह हर उस चीज का प्रतीक था जिसे आज की दुनिया एक आदर्श पुरुष मानती है। समझदार, भावनात्मक रूप से उपलब्ध, समानता में विश्वास रखने वाला और अपनी प्रेमिका को खुश रखने में पूरी तरह से लगा हुआ। वह उसके लिए खाना बनाता था, उसका जन्मदिन कभी नहीं भूलता था और उसके करियर को बिना शर्त समर्थन देता था। लेकिन फिर भी एक दिन उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई, उस आदमी के लिए जिसने उसे कुछ महसूस कराया। माइकल की गलती केवल इतनी थी कि वह बहुत सुरक्षित, बहुत स्थिर और बहुत सहज था। उसकी प्रेमिका ने जो आखिरी बात कही वह थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूं। यह कहानी हजारों पुरुषों के साथ हो रही है, क्योंकि असल में इच्छाएं स्थिरता से नहीं, चुनौती से जगती हैं। फ्रायड ने इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा। जब कोई चीज बार बार मिलती है तो उसका असर कम हो जाता है, और जो चीज चुनौती देती है वही चाहत में बदल जाती है। अगर आप किसी महिला को वह सब कुछ दे देंगे जो वह चाहती है, तो कुछ समय बाद वह आपके प्रति आकर्षण खो देगी, क्योंकि इच्छा का असली ईंधन संतुष्टि नहीं, बल्कि पीछा करना है। स्कैर्सिटी सिद्धांत और पुरुष का पतन, एक जैविक सच्चाई। यदि आपको अभी भी लगता है कि यह बात सिर्फ कुछ लोगों पर लागू होती है, तो 1970 के दशक में डेविड बस द्वारा किए गए अध्ययन पर विचार करें। उन्होंने दुनिया भर में साथी को बनाए रखने की रणनीतियों पर शोध किया। उनका सबसे विवादास्पद निष्कर्ष यह था कि महिलाएं सबसे ज्यादा उन पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जिन्हें दूसरी महिलाएं भी चाहती हैं, और सबसे कम उन पुरुषों की तरफ जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यह पैटर्न सिर्फ अमेरिका या यूरोप में नहीं, बल्कि आदिवासी समाजों से लेकर आधुनिक शहरों तक हर जगह दिखा। जैसे ही कोई पुरुष अपनी जिंदगी का फोकस महिला को बना लेता है, महिला उसके प्रति आकर्षण खोने लगती है। फ्रायड ने इसे स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहा। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या पुरुषों को भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध बन जाना चाहिए या दिमागी खेल खेलना चाहिए? नहीं, असली समाधान है फ्रेम कंट्रोल, यानी खुद को किसी रिश्ते में कैसे पेश करना है यह समझना। आज के जमाने में जो पुरुष सफल हो रहे हैं वे नहीं हैं जो महिलाओं का पीछा करते हैं, बल्कि वे हैं जो महिलाओं को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आकर्षण एक मनोवैज्ञानिक खेल है, कोई तर्क पर आधारित गणित नहीं। वे जानते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि उन्हें अच्छा श्रोता चाहिए, लेकिन असल में वे उस पुरुष पर प्रतिक्रिया देती हैं जो उन्हें दिशा दिखाता है। वे समझते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं, बल्कि वह स्थिरता है जो सामने वाले को बिना बोले भी प्रभावित कर दे। द डिफाइन पैराडॉक्स, चुनौती में छुपी उत्तेजना। फ्रायड ने जो सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य बताया था वह यही था कि स्त्री इच्छा को समझने के लिए आपको महिला के शब्दों को नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ना होगा। यह बात आज न्यूरोसाइंस भी साबित कर चुका है। यूसीएलए में हुए 2019 के एफएमआरआई अध्ययन में पाया गया कि जब महिलाओं को ऐसे पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गई जो मुस्कुरा रहे थे और दोस्ताना थे, तो उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर, आनंद केंद्र, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसे पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं जो गंभीर, आत्मविश्वासी और थोड़े असहज करने वाले थे, तो उनके ब्रेन के वे हिस्से सक्रिय हो गए जो आनंद और उत्तेजना से जुड़े होते हैं। यानी महिला मन चुनौती से प्रतिक्रिया देता है, न कि सहूलियत से। फ्रायड ने इसे डिफायंस पैराडॉक्स नाम दिया। जितनी ज्यादा महिला किसी पुरुष के प्रभुत्व का विरोध करती है,
उसका मन उतनी ही तेजी से उसी प्रभुत्व के आगे झुकने को तैयार हो जाता है। अब सोचिए, अपने जीवन में ऐसे कितने उदाहरण आपने देखे हैं जब किसी महिला ने एक अच्छे वफादार लड़के को फ्रेंड जोन कर दिया और बार बार उस एक्स के पास लौटती रही जिसने उसका दिल तोड़ा था। या फिर जब एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला किसी ऐसे पुरुष के पीछे पागल हो जाती है जो उसे बस उलझन और दूरी देता है। यह किसी आत्मसम्मान की कमी नहीं, बल्कि जैविक चयन का हिस्सा है। और यह बात महिलाओं के लिए भी उतनी ही असुविधाजनक है जितनी पुरुषों के लिए, लेकिन उनके पास इसे छुपाने की आजादी है। 1951 में मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने एक शोध में पाया कि हर लंबे समय के रिश्ते में एक अदृश्य शक्ति संतुलन होता है, और जब पुरुष अपने उस मनोवैज्ञानिक स्तंभ का रोल छोड़ देता है तो महिला न सिर्फ उसका सम्मान खो देती है, बल्कि उसका आकर्षण भी खत्म हो जाता है। एक महिला ने गुमनाम रूप से कहा था, मैंने उससे रोने को कहा और जब उसने मेरी बात मानी तो मैं उसे पहले जैसा देख ही नहीं पाई। और यही है आधुनिक डेटिंग की सबसे बड़ी विडंबना। महिलाएं बराबरी चाहती हैं, लेकिन उनका मन विषमता में उत्तेजना महसूस करता है। वे भावनात्मक उपलब्धता की मांग करती है, लेकिन उनके अंदर की इच्छा उसी पुरुष के लिए जगती है जो भावनात्मक रूप से दुर्लभ होता है। फ्रायड का सबसे काला, सबसे गहरा निष्कर्ष यही था कि स्त्री का मन उसी चीज को नकारता है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। और यही कारण है कि जो पुरुष इस पैटर्न को समझ जाते हैं वे सफल होते हैं। उन्हें महिलाओं की नफरत नहीं, बल्कि उनके स्वभाव की समझ होती है। वे यह जानते हैं कि असली मर्दानगी किसी को जबरदस्ती काबू में लेने में नहीं, बल्कि उस तरह की उपस्थिति में है जो सामने वाले को स्वेच्छा से झुकने पर मजबूर कर दे। फेरेंजी का गुप्त प्रयोग, अचेतन की पुकार। अब जब आपने समझ लिया है कि आकर्षण तर्क या अच्छाई पर नहीं, बल्कि चुनौती, नेतृत्व और संतुलन पर आधारित है, तो चलिए अब उस गहरे रहस्य की बात करते हैं जिसे फ्रायड ने अपने सबसे विवादित शोध में खोजा था। एक ऐसी सच्चाई जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने दबा दिया, लेकिन जो आज भी काम करती है, और जिसका इस्तेमाल कुछ पुरुष इतने गहराई से करते हैं कि वे महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए इसे एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। यह कहानी 1936 की है, जब हंगरी के एक मनोविश्लेषक सांडोर फेरेंजी, जो फ्रायड के सबसे कट्टर शिष्य थे, ने एक ऐसा प्रयोग किया जो इतना झकझोर देने वाला था कि उनके कई साथी वैज्ञानिकों ने इसे नष्ट कर देने की मांग की। उन्होंने कुछ महिलाओं को दो अलग अलग पुरुषों की आवाज सुनाई। एक आवाज नरम, सहमत होने वाली और विनम्र थी, जबकि दूसरी आवाज गहरी, धीमी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। परिणाम चौंकाने वाले थे। 47% महिलाओं ने शारीरिक उत्तेजना सिर्फ दूसरी आवाज पर दिखाई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें वह आवाज क्यों पसंद आई, तो ज्यादातर महिलाएं कोई सीधा जवाब नहीं दे सकी। कुछ ने झूठ बोला, कुछ ने कहा उन्हें वह आवाज पसंद नहीं आई, लेकिन उनका शरीर कुछ और ही बोल रहा था। और यही असली रहस्य है। महिला का अवचेतन मन वह चाहता है जो स्पष्ट रूप से कहने में वह हिचकती है। वह नहीं चाहती कि उसे पूछा जाए, वह चाहती है कि उसे महसूस कराया जाए। और यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि जैविक सच्चाई है। न्यूरोसाइंस अब यह साबित कर चुका है कि महिलाओं के दिमाग में डोपामिन, चाहत पैदा करने वाला रसायन, तब नहीं निकलता जब उन्हें वह सब मिल जाता है जो वे कहती हैं, बल्कि तब निकलता है जब उन्हें थोड़ी चुनौती और विरोध का सामना करना पड़ता है। UCLA के एक 2019 के fMRI अध्ययन में यह देखा गया कि जब महिलाओं को अच्छे, मुस्कुराते और कोमल पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसे पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं जिनके चेहरे पर संदेह या असहमति थी, तो उनके ब्रेन का न्यूक्लियस अकम्बेंस, आनंद और इच्छा का केंद्र चमक उठा। फ्रायड ने इसे डिफायंस पैराडॉक्स कहा, यानी जितनी ज्यादा महिला किसी चीज का विरोध करती है, उतना ही उसका दिमाग उसी चीज के आगे झुकने के लिए तैयार होता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे महिला को खुश करने के चक्कर में खुद को छोटा बना लेते हैं, खुद को एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो हर बात में हाँ कहता है, हर समय उपलब्ध रहता है, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। सोचिए,
आपने कितनी बार देखा है कि एक लड़की एक समझदार और अच्छा लड़का छोड़कर वापस उसी इंसान के पास जाती है जिसने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया? या फिर एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला ऐसे पुरुष के लिए पागल हो जाती है जो उसे इमोशनल तौर पर कभी ठीक से जवाब नहीं देता? यह कोई सेल्फ एस्टीम की कमी नहीं, यह एक जैविक फिल्टर है। महिलाएं अनजाने में पुरुष की ताकत को टेस्ट करती है, क्योंकि उनके पूर्वजों के द्वार में अगर पुरुष कमजोर होता तो महिला और उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती थी। इसलिए आज भी जब कोई महिला आपको इमोशनली दूर धकेलती है या बहस करती है, तो असल में वह देख रही होती है कि आप खुद पर कितना कंट्रोल रखते हैं। और ज्यादातर पुरुष इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बिना यह समझे कि यह एक टेस्ट था। पोलैरिटी का सिद्धांत, वास्तविक शक्ति का रहस्य। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 1951 में मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने एक ऐसा अध्ययन किया जिसे बाद में दबा दिया गया। उन्होंने पाया कि हर लॉन्ग टर्म रिश्ते में एक अनकहा शक्ति संतुलन होता है, और जैसे ही पुरुष अपने उस भावनात्मक लीडरशिप के रोल को छोड़ देता है, महिला उसके लिए अपना सम्मान और आकर्षण खो देती है। एक महिला ने कबूल किया था, मैंने उससे भावनात्मक बनने की भीख मांगी, लेकिन जब वह वाकई भावुक हुआ तो मैं उसे पहले जैसा देख ही नहीं पाई। और यही है आधुनिक रिश्तों का सबसे बड़ा झूठ। महिलाएं कहती हैं कि वे बराबरी चाहती हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं एक सशक्त नेतृत्व करने वाले पुरुष को खोजती है। वे कहती हैं कि वे भावनात्मक तौर पर खुले लोग चाहती हैं, लेकिन असल में उन्हें वही पुरुष पसंद आता है जो भावनात्मक रूप से कंट्रोल में रहता है। फ्रायड की सबसे काली, सबसे डरावनी थ्योरी यही थी कि स्त्री मन उसी को ठुकराता है जिसे वह भीतर से सबसे ज्यादा चाहता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि आपको एक बेरहम, चालाक इंसान बनना चाहिए? नहीं, असली समाधान है पोलैरिटी, यानी विपरीत ऊर्जा का संतुलन। जो पुरुष इस ऊर्जा को समझ लेते हैं, वे महिलाओं से नफरत नहीं करते, वे उन्हें समझते हैं। वे जानते हैं कि असली मर्दानगी किसी पर दबाव बनाने में नहीं, बल्कि ऐसी मजबूती दिखाने में है जो सामने वाले को खुद ही झुकने पर मजबूर कर दे। वे इज्जत नहीं मांगते, वे उसे कमांड करते हैं, न जोर से बल्कि अपनी उपस्थिति से। स्त्री आकर्षण को नियंत्रित करने की रणनीतियां, अब बात आती है कि आप इसे कैसे अपनाएं। साइलेंस स्ट्रैटेजी। जब महिला आपको टेस्ट करे, बहस करे या भावनात्मक रूप से चुनौती दे, तो गलती होगी अगर आप सफाई देंगे, पीछा करेंगे या गिड़गिड़ाएंगे। सही तरीका है चुप रहना, क्योंकि फ्रायड ने कहा था कि महिला का दिमाग उस खामोशी को खुद अपनी भावना से भरता है। जितना आप समझाओगे उतना वह कम महसूस करेगी, जितना आप कम बोलोगे उतना वह आपकी चुप्पी का मतलब जानने के लिए बेचैन होगी। डिसाइसिव इंपेरेटिव यानी निर्णय लेना। महिलाएं राय नहीं चाहती, वे दिशा चाहती हैं। 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं उन पुरुषों के प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस करती हैं जो बिना पूछे निर्णय लेते हैं, क्योंकि निर्णय लेना एक मानसिक प्रभुत्व है, और प्रभुत्व अगर वह स्थिर हो तो बेहद आकर्षक होता है। रिवॉर्ड पनिशमेंट लूप, यानी जब वह आपके मानकों के मुताबिक व्यवहार करे तब उसे ध्यान दीजिए, प्यार दीजिए, और जब वह उसकी सीमा लांघे तो ध्यान खींच लीजिए। कोई सजा नहीं, बस एक स्वाभाविक परिणाम, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि फ्रायड के केस स्टडीज ने दिखाया कि महिलाएं सिर्फ उसी पुरुष की अटेंशन की कद्र करती हैं जो उसे रणनीतिक रूप से देता है, और यही सब उस आखिरी रहस्य की नींव बनाता है जो फ्रायड के सारे सिद्धांतों को जोड़ता है कि महिला की इच्छा असल में महिला के बारे में नहीं होती, बल्कि उस पुरुष के बारे में होती है जो खुद को उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रखता है। जिस पल आपने उसे इनाम बना दिया, आपने खुद को खेल से बाहर कर दिया। लेकिन जिस पल आपने अपनी जिंदगी को अपने उसूलों से जीना शुरू किया, बिना माफी मांगे, तब वह खुद आपके पीछे भागना शुरू कर देगी। यही है अंतिम सच। यही है वह शक्ति जो हमेशा आपके पास थी, लेकिन जिसे आप भूल बैठे थे। अब वक्त है उसे फिर से अपनाने का। अगर आप तैयार हैं तो खुद से कहिए, अब मैं वही बनूंगा जिसके लिए कोई चेजिंग नहीं, सिर्फ चुना जाना बाकी है। क्या आप इस अवधारणा के किसी विशेष पहलू पर और गहराई से चर्चा करना चाहेंगे, या आप इसे अपनी निजी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं?
इस पर विचार करना चाहेंगे।